जो मोदी जी का आज का सपना है, जी। जो छोटे छोटे एमएसएमई जब ग्रो करेगा, हर घर में बिजनेस आएगा तो हर आदमी ग्रो करेगा। सूरत इज द चाइना बन के रह जाएगा, पूरा वर्ल्ड के लिए कपड़ा सप्लाई का भी बहुत बड़ा पॉलिस्टर हब बन के रह जाएगा ये। चाइना, सूरत इज ऑलवेज ए पॉलिस्टर हब, और पॉलिस्टर हब बन के रह जाएगा ये। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक उंगली जब दूसरे के उठाते हो ना, हाँ। 3 अंगली अपने तरफ आती है। राइट, अब ये गौर करना, 3 अंगली अपने तरफ, आप 3 को पहले प्रायोरिटी दो, इसको पहले भूल जाओ, तीनों चेक कर लो, फिर बाद में आपको देखोगे उसकी गलती है ही नहीं, गलती हमारी थी। ग्रेट सर, बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर आपके कम्युनिटी के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। सर अग्रवाल कम्युनिटी एक बहुत बड़ी आज इंडिया के कहते हैं ना बैकबोन बन गई है इकोनॉमिक में। कि सर कहते हैं कि भाई आप लोग की कम्युनिटी में कुछ ऐसा खास है कि यार आप लोग बहुत बड़ा बिजनेस बना लेते हैं। तो सर जरा आपकी कम्युनिटी या आपकी थिंकिंग या आपके बिजनेस करने के पैटर्न के बारे में जानना था कि अग्रवाल्स जो होते हैं वो क्या बिजनेस ऐसा करते हैं, किस तरीके से करते हैं कि बाकी लोगों से वो बहुत अच्छा बिजनेस बना लेते हैं। इसके पीछे का कारण क्या? देखिए, पहली बात तो वो बचपन से अपने घर में बिजनेस ग्रोथ की बातें समझता है। अच्छा। वो रुका हुआ नहीं रहता। हर अग्रवाल को देखोगे आप, वो बचपन से जब घर में बर्न एंड बॉट अप होता है, स्कूल भी जाता है तो किससे कहानी सुनता है, वो अपने पापा को देखता है, पापा किस लेवल से यहाँ उठ के आए, तो वो वहाँ ही उसको जीन्स में डल जाता है, मेरे को भी यहाँ से उठ के आगे उड़ जाना है। राइट। जो इंस्पिरेशन की बात करते हैं उसको इंस्पिरेशन वो घर से मिल जाता है। फिर जब वो मार्केट में जाता है वो ऑब्जर्व करता है। अग्रवाल लोग ऑब्जर्व करते हैं और अपॉर्चुनिटी टेकन आदमी सबसे ज्यादा अग्रवाल लोग हैं। मैं आपको बता दूं जी। मैं कहाँ बॉर्न एंड बॉट अप हूँ, कोलकाता से बांग्लादेश बॉर्डर का एक लालगोला बोल के छोटी सी जगह है जहाँ फिल्म कोई पिक्चर हॉल भी नहीं था, मैं वहाँ बॉर्न एंड बॉट अप हूँ। मैं घूमते घूमते सूरत आया अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, पूरा घुमा, देखा, अपॉर्चुनिटी दिखी, मैं यहाँ टिक गया। राइट। अब समझे, ऐसो आराम की जिंदगी छोड़ के मैं मार्केट के, 2 मार्केट के बीच में पैसेज में रात को सो के निकालना, जहां मेरे पास वहाँ पर्सनल गाड़ी थी। दे आर द वेरी हार्ड वर्कर, अपॉर्चुनिटी टेकर अग्रवाल लोग। और दूसरी बात, खाली वो अपने लिए नहीं करते, उनके लिए अपने कम्युनिटी के लोगों को बुला के लाते हैं। जहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, हमको क्या लगता है मैं अकेला तो कर नहीं पाऊंगा, सारा तो पैसा तो मैं अकेला समेट नहीं पाऊंगा, तो अपॉर्चुनिटी वो दूसरे कम्युनिटी को लेके आता है। अपने सिर्फ अग्रवाल की, मैं काठियावाड़ी की भी तारीफ कर दूं, देखिए उनका भी यही कल्चर रहा है। वो अपने परिवार को सबको एक 10-10, 20-20 पार्टनर मिलकर व्यापार करें। हम भी ऐसे ही किए हैं, सबको बुलाते लाए हैं और करें। फिर समाज के प्रति हमारा सोशल लाइबिलिटी अग्रवालों का बहुत बड़ा है। आप यदि गौर करेंगे, सूरत में 4 अग्रवाल भवन है, 3। हर एजुकेशन में, हर मंदिर में अग्रवालों का कंट्रीब्यूशन। खाली वो कमा के अपने पास रखा नहीं, वो समाज को भी रिटर्न में बहुत कुछ दिया है। तो वो जब देता है, देने की आदत जाता तो रिटर्न में मिलता है। ये आदत उसको आगे लेके गया, अग्रवालों की सोच की और समझ की आगे लेके गया, ये मेरा मानना है। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। मतलब कई चीज़ ऐसी है जो शायद दूसरे लोगों को सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। कि एक तो आपने जो बताया कि अगर बिजनेसमैन तैयार करना है तो पहले बचपन से करना पड़ेगा, उसके दिमाग में पहले से वो चीज़ डालनी पड़ेगी। और आज सर बहुत सारे लोग हैं या बहुत अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं कि जिनके यहाँ पे बिजनेसमैन की जगह एक अच्छा नौकर बनाया जाता है कि आप पढ़ो लिखो, आप बढ़िया नौकरी हासिल कैसे करो, आप ये यूनिवर्सिटी में जाओ, ये कॉलेज में जाओ, वहाँ से ये डिग्री लेकर आओ, आप इस बड़ी कंपनी में जाओ, उस बड़ी कंपनी में। उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि वैसी बड़ी कंपनी खुद कैसे बना सकते हैं। तो एक गलती तो वो हो रही है। दूसरी आपने जो चीज़ बताई कि भाई हम है ना गिविंग का नेचर नहीं रखते, हमें ऐसा लगता है कि जो मिल रहा है वो सब अपने को लेकर बैठ जाना। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। आपने पहली जो लैंग्वेज बोला है, जो एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, करा रहे हैं, एजुकेशन इज ए मस्ट नेसेसरी। आप पढ़े लिखे बगैर कोई भी चीज़ की बड़ी विजन नहीं हो सकता। राइट। और मैं मेरी लाइफ में सेम केस आपने जो बोला है, मेरा लड़की को मैंने पढ़ाया, IIT करवाया, मेरा भी विजन ही था। वो तब करवाते जो नौकरी करो जब उसके अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस नहीं होता उसका। मैंने उसको बिजनेस पढ़ाया, मैंने IIT से बीटेक टेक्सटाइल में करवाया। मेरा प्लानिंग था मेरा बेटा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करेगा, मेरी बेटी CA करेगी। उसका रीजन क्लियर था, दोनों के सामने कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। तुम बिजनेस करोगे टेक्सटाइल में, बेटी अकाउंट संभालेगी, दोनों जन एक साथ एक काम नहीं कर सकते हो। वो अकाउंट संभालेगी, तुम बिजनेस करोगे। वो जब IIT क्लियर करके बहुत अच्छे मार्क्स से उसको बाहर की कंपनी में मैंने भेजा और 1.5 साल मैंने नौकरी करवाई। अच्छा। उसका रीजन यही था, तुम वैल्यूएशन समझो। राइट। नहीं तो तुम यहाँ के जब गद्दी में बैठ जाओगे तो वैल्यूएशन तुमको पता ही नहीं लगेगा। तुम स्टाफ को
अलग लैंग्वेज में जवाब दोगे, स्टाफ को तुम एज ए ओनर गाली गलौज करोगे, हाँ, तो तुम समझो एक बॉस से गाली गलौज कैसे स्टाफ सुनते, तो स्टाफ के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो उसके लिए उसको 1.5 साल तक मैंने जॉब करवाई। 1.5 साल बाद रात को उसको फोन आया, पापा मैं थक गया हूँ। बोला मेरे को पता तो थका है, आ जाओ ऑफिस में, अब तेरे स्टाफ के साथ ये थकने वाला काम मत करना तो तू बिजनेस ग्रो कर पाएगा। रियली कोविड के बाद आया, कोविड में ही आया था, और आज जो हमारे बिजनेस को एक कदम आगे ले जाने के लिए उसका सबसे बड़ा विजन काम आया, मेरे से भी ज्यादा उसका विजन काम आया, क्योंकि यंग जनरेशन है, Right. दुनिया नया है, टेक्नोलॉजी को एडप्ट करता है। हमें टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से आती नहीं है, राइट, हमारे विचार अच्छे हैं टेक्नोलॉजी, और बड़ा काम करने के लिए ना आपके विचार, ये मगज, इसको ही मेन रोल सबसे ज्यादा मैं मानता हूँ। ये यदि आप ठान लो, संकल्प यदि ले लो, तो उसका विकल्प नहीं होना चाहिए। जो सबसे लोग गल्प करते हैं, ये नहीं होता तो ये कर लेंगे, ये नहीं होता तो हम ये कर लेंगे, ये नहीं होता तो ये कर लेंगे। कोई भी व्यापार में अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। बॉम्बे के फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, उसमें से आपको अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान बन के जिस दिन आप जाओगे तो उस दिन आप सक्सेस ही होगे, बाकी तो 100 लोग सक्सेस नहीं होंगे। टेक्सटाइल मंडी में मैं अपने आप को 1 से 10 नंबर बनाने के लिए आया था। 10 नंबर जब बना तो मेरा टारगेट था मैं 3 नंबर बनूंगा। 3 नंबर जब बना तो मेरे को टारगेट था मेरे को 1 नंबर बनना है। आज मैं 1 नंबर जगह पे पहुंचा हूँ। तो आपको टारगेट और कंसिस्टेंसी चाहिए कोई काम करने के लिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सोच तो लेते व्यापार करेंगे, एक्शन लेने के पहले रुक जाते हैं, करते हैं, देखते हैं, तो एक्शन ले लेते हैं तो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। कंसिस्टेंसी यदि किसी चीज पे आप रहोगे तो आपको सक्सेस से कोई दूर नहीं कर सकता। ये तो मेरा पर्सनल मानना है। जैसे मैंने 2000 साल में नीटिंग मशीन डाली, काफी उतार चढ़ा हुआ है, मगर मैंने उस लाइन पे लगा रहा तो आज उस लाइन का सबसे बड़ा बादशाह बन के बैठा हूँ। ग्रेट। वो फर्क पड़ता है। मतलब आपको टिके रहना पड़ेगा गेम के अंदर, आपको टिके रहना। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। सर एक चीज़ और जाननी थी कि आज जैसे कि आप जिस लेवल पे पहुंचे हैं, इतना बड़ा बिजनेस आपने बना लिया है, और आपके शायद कॉन्टेक्ट्स नेटवर्क में भी ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे, तो सर एक सफल बिजनेसमैन जो होता है उसका रूटीन क्या होता है? वो सुबह से शाम तक अपने पूरे दिन को कैसे स्पेंड करता है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना, बनना तो बहुत बड़ा चाहते हैं, लेकिन पता नहीं है कि बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो शुरू कैसे करते हैं और दिन के एंड कैसे करते हैं, ताकि वो रूटीन वो भी अपना सके। तो वो जानना था सर। देखिए, सबके अपने अपने रूटीन है, मैं से किसी के बारे में फिर भी आपके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं 90% आपको देखना है। आप जब सुबह पहले उठो ना, आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए। आज का दिन मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा, आज मेरा क्या टारगेटेड वर्क है। राइट। 90% लोग निकलते हैं पश्चिम दिशा में, शाम तक उत्तर दिशा में पहुंच जाते हैं। कोई आया, हवा का झोंका उसको घुमा के ले गया। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, काम कुछ करने के लिए बैठा हूँ, आज मेरा ये टैक्स देना है, कोई 2 लोग आ गए, 4 लोग आ गए, गप्पे में 3 घंटा टाइम खराब कर दिया। तो आपके पास पहली बात तो एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, राइट। टारगेटेड वर्क होना चाहिए, और वर्क हमेशा ऑफिस पे ही होना चाहिए, ना कि घर पे। आप घर से निकलने के पहले लिस्ट तैयार कर लो, अपना चेकलिस्ट, कि मेरे को कल क्या क्या काम करनी है, क्या क्या मेरा कल का शेड्यूल है, जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं। शेड्यूल में आप काम कीजिए तो आपका सारा काम पूरा होगा, नहीं तो कोई भी काम आपका सब अधूरा रह जाएगा। जैसे आज आपको यहाँ आना था, मैं मेरा शेड्यूल सेट नहीं करूंगा तो मैं यहाँ पहुंच नहीं पाऊंगा। बिल्कुल तो शेड्यूल सेट कर लीजिए, और घर में बिजनेस को मत लेके जाइए। घर में आपका इमरजेंसी के सिवाय फैमिली को टाइम, जब तक आपका फैमिली का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, कभी भी आप बड़े बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना है। यदि आप कोइंसिडेंटली एक्सीडेंटली बन भी गए तो आप ज्यादा दिन टिके नहीं रह सकते। तो फैमिली इज द फर्स्ट होना चाहिए ऑलवेज। बिजनेस तो अपने पैरेलल में रहेगा ही, फैमिली इज द फर्स्ट होना चाहिए। ग्रेट। मतलब सुबह की शुरुआत एक हमारे चेकलिस्ट होना चाहिए कि भाई आज के दिन जो मैं टास्क लेकर बैठा हूँ वो बना ले पहले से, और पूरे दिन ट्राई करे कि मैं उसी टास्क के ऊपर टिका कंप्लीट करूँ, और नया टास्क और क्या ऐड करना है मेरे कल के लिए, वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास समय रुका हुआ नहीं रहेगा। समय अपने गति से चल रहा है, आपको समय के साथ ताल मिला के चलना पड़ेगा। मतलब रैंडमली चीजें हमें नहीं करनी, मतलब जो मन में आया वो चीज नहीं, ये करेंगे ना आप। एक्चुअल में यही गलती सबसे ज्यादा बिजनेसमैन की होती है ज्यादा 90% विदाउट फोकस। यदि आपको तीर मारना है तो मछली की उस आंख में अर्जुन की तरह तीर मारना है, तो आप उसको ही फोकस करेंगे। यदि आजू बाजू देखेंगे तो आपको कुछ नहीं होता। आपको पता है रेस कोर्स में जो घोड़ा जब दौड़ता है तो उसके आंख के पास ऐसे 2 पट्टा बांधा दिया जाता है। राइट। उसका रीजन ही है, उसकी फोकस सामने है, वो दाएं बाएं देखने लगेगा ना घोड़ा, तो इधर उधर उधर। मैं छोटा सा एक कहानी सुना देता हूँ आपको, बहुत अच्छी याद आई मेरे को। जी। एक दिन कोई बिजनेसमैन इसके पास आया
स्वामी विवेकानंद के पास। बोले यार मैं बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ मगर मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा, उसका रीजन क्या? तो विवेकानंद ने कुछ नहीं बोलता है, उसके पास एक कुत्ता बैठा हुआ था, बोले चेन पकड़ा देता है, बोले जाओ इसको थोड़ा सा घुमा के लाओ। वो जाता है, आधे घंटे में घुमा के लाता है, जब आके बैठता है बोले आप बताइए, तो बोले कुत्ता क्यों थक गया? वो हाँफने लगता कुत्ता बहुत ज्यादा। थका क्यों? बोले क्या बोलूँ सर आपको, ये हम जहाँ चल रहे थे कभी इस गली में भगे कभी इस गली में भगे, जो गली दिखे वो इधर उधर भागता रहता है। बोला आप? बोला मैं तो सीधा चल रहा था। बोला आप भी बिजनेस में ऐसे कर रहे हो, कभी इधर भाग रहे हो कभी इधर भाग रहे हो कभी इधर भाग रहे हो, थक जाओगे। आपका फोकस जहाँ है वो एक जगह पे लक्ष्य को निर्धारित करो और अपने लक्ष्य पे चलते रहो, तो आपका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर। सर बिजनेस के अंदर सिस्टम का क्या रोल होता है और सिस्टम क्यों ज़रूरी होता है एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और कौन कौन से सिस्टम होने चाहिए? देखिए सिस्टम बिना कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता जी। पहले जमाने में बिजनेस क्या था, आप गल्ले पे बैठोगे तो व्यापार होगा। जी। सिस्टम यदि आपने लॉ कर दिया तो आप सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस कर दी तो सिस्टम काम करेगा। कुर्सी पे कौन आया कौन गया, कौन आया नहीं गया, जैसे आप कोई काम के लिए पूछोगे तो आपका तो कुर्सी पे स्टाफ फिक्स नहीं है, वो बदलता रहेगा, राइट, बदल भी सकता है। तो आप उस पर डिपेंड हो जाओगे, पर्सनालिटी पे। सिस्टम पे डिपेंड हो गए तो सिस्टम काम करके देगी, पर्सनल पे डिपेंड हो गए तो नहीं आया बीमार भी पड़ेगा वो, सिस्टम बीमार नहीं पड़ेगा यदि आप इसको बीमार नहीं करते हो तो। सिस्टम एक आपको हायाबुसा गाड़ी का नाम याद है? देखिए उसका आदमी पहले सिस्टम नक्की की दीजिए तो आपका बैलेंस शीट बताएगा सिस्टम से आ रहा है कि नहीं। बैलेंस शीट यदि प्रॉपर आ रहा है इसका मतलब आपका सिस्टम ओवर काम कर रहा है। यदि ये बराबर आ रहा है तो आपका टाइप हो जाते लोग, जो हमको इस टाइप के ही काम करने हैं, तो आप पूरा सिस्टम बिना आप कुछ भी सेटिंग नहीं हो। आप फैक्ट्री पे यदि बोले हम 10 बजे की एंट्री है लेबर की, आप यदि वो सिस्टम मेंटेन नहीं करते हो अंगूठा के वो 10 बजे आएगा तो आपका मशीन तो बंद पड़ी रहेगी, तो आपका प्रोडक्शन आएगा नहीं, तो आपका लॉस हो जाएगी। तो सिस्टम मतलब डिसिप्लिन। सिस्टम का अलग वर्ड यदि मैं बोलूं दैट इज ए डिसिप्लिन। राइट, हर चीज की डिसिप्लिन बना दो, डिसिप्लिन बना दो, ये टाइम है ये टाइम है, ये पोजीशन है ये काम है, ये काम पे ये काम, तो ये आपका सिस्टम सिस्टम का अदरवाइज डिसिप्लिन ही है। आप एक दायरा, आपको यहाँ मेरे को 12 बजे आना है तो 12 बजे हमको टाइम सेट करना पड़ेगा। जी जी जी। तो वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, आगे का 2 घंटे का आपका जिसको दिया उसका टाइम लेट होगा। बिल्कुल। आप शुरुआती लेट कर देंगे तो हर जगह पे आपका वो लेट होता जाएगा, फिर वो काम आपका डिले होता जाएगा सब कुछ। राइट। तो सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। और आने वाला कल में जितने आपने मोटिवेशन स्पीकर आज के तारीख में देख रहे हैं, मैं संदीप माहेश्वरी, सोनू शर्मा, उज्जवल पाटनी, जितने बड़े बड़े की बात करूं मैं, ये आज के बाबा गुरु हैं। मैं आपको एक समझा दूं, एक जमाने में था जब हम लोग गुरु जी के पास बड़े बड़े संतों के पास जाते थे, भाई मुझे रास्ता बताइए मुझे वे बताइए, वो अलग से बता देते। मगर आज के तारीख में आपको व्यापार बढ़ाना है तो इन सब के पास गाइडलाइन में आपको जाके काम सीखना पड़ेगा, तो आपकी व्यापार बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ सकती। राइट, बिल्कुल। इट इज माई थॉट प्रोसेस। राइट, मतलब हमें लर्निंग तो करनी पड़ेगी सर, आज के जो तरीके हैं वो सीखने तो पड़ेंगे। तो एक सिस्टम हमें बिजनेस के अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। सर एक चीज़ और भी, जैसे बहुत सारे लोगों को हम जब सिस्टम की बात करते हैं कि आपको सिस्टम डालना चाहिए, आपको प्रोसेस डालना चाहिए, तो लोग अभी भी कई बार ये कहते हैं कि सर अभी तक तो हमने व्यापार इस तरीके से चला है ना, तो अब हम क्यों ये नई चीज़ लेकर आए, उससे क्या होगा, उससे हम हमारी चीज़ें में डिस्टर्ब हो रहे हैं, पहले जैसा काम नहीं हो पा रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? शुरुआत पेन जो है ना, एक मूर्ति को, उसमें भी एक छोटा सा कहानी बता देता हूँ आपको। 2 पत्थर पड़े थे, मूर्तिकार जा रहा था जी। तो दोनों पत्थर उठा के वो ले आए मंदिर पे, बोला मेरे को मूर्ति बनानी है। तो बनाने चालू किया, छेनी का आघात लगाना चालू किया, तो एक पत्थर बोले यार मेरे को दर्द हो रहा बहुत, तो मुझे पत्थर मत मार, एजडीज रहने दे। उसने मूर्तिकार ने उसको छोड़ देता है। दूसरे को मूर्ति बनाता है बहुत अच्छे, बोला तू मार मेरे को, तोड़ कुछ भी कर, अच्छे से मूर्ति बना दे। मूर्ति बनने के बाद जब सामने रह जाता है, मूर्तिकार का सब आते पूजा करते, पत्थर नीचे ही पड़ा रहता है, उसको लाके उसने सीढ़ी पे लगा देता है और सब नारियल फोड़ने का काम आता है। वो पूछता है कि भाई मैं नारियल फोड़ने का काम में क्यों रह गया? बोले तू शुरुआत का दर्द नहीं सहा। तो बिजनेसमैन का क्या काम है, इनकम का एक रिसोर्सेस, आपका साल का बैलेंस शीट का एक रिसोर्सेस, आप यदि सेल्फ डेवलपमेंट में, बिजनेस डेवलपमेंट में नहीं लगाएंगे, एडुकेशन के लिए बिजनेस, मैं आपको एक बात और बता दूं, यंग जनरेशन जितने आ रहे हैं ना, वो सिखाई रहे बच्चों अपने बाप को, वो बापा अपने बच्चों की बातें मान लेते हैं, दूसरे एंटरप्रेन्योर की बातें नहीं मानते, जो सिखाते हैं उनकी बातें नहीं मानते, और वहीं बिजनेस का उनको 2 मिनट के लिए बिजनेस रुकना
वो तकलीफ देती है, मगर मेरा कहना है ये तकलीफ ही आगे जाके आपका सक्सेस का कारण बनता है और आपको करना ही चाहिए। जैसे बम्बू ट्री का नाम आपने सुना होगा, चाइनीज बम्बू ट्री, वो 5 साल तक तो बाहर आता नहीं है, वो जमीन के नीचे अपनी जगह बनाता रहता है। 5 साल बाद जब आता है तो एक साथ 65 फुट ऊपर चला जाता है 1 महीने के अंदर। उतना दिन उसने जड़ें जमाई। तो ये बियरिंग पावर करने की आदत नहीं है उनको, उन्होंने हमेशा पाया है। ये हमारे जनरेशन की प्रॉब्लम है, हमने हमेशा पाया है, खोया नहीं है। जब स्टार्ट करते हैं तो पेन तो आती है, पेन बर्दाश्त करने की ताकत जिसके पास है वही देखिए आज के तारीख में सक्सेस हुआ है, जिसके पास नहीं है वो आउट हो गया मार्केट से। तो रीजन तो यही है आपका। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। सर बात करते हैं आपके शहर की, आपके डेस्टिनेशन, आपके जगह की, वेस्ट बंगाल। सर एक टाइम पे कोलकाता हमारे भारत का कैपिटल था और वहाँ पर लगभग आज पूरी दुनिया में जैसे मुंबई है, दिल्ली है, सूरत है, गुजरात, अहमदाबाद है, ये सारी चीज़ें जो होती है लगभग इससे सब कुछ वहाँ कोलकाता में होती थी। सर ऐसा क्यों होगा कि कोलकाता के अंदर इतना स्ट्रांग जो बिजनेस पहले था आज वो नहीं है? आज वहाँ के जो मजदूर हैं, वहाँ के जो लोग हैं, मैं सर मेरी दूसरी ऑफिस राजकोट में है, तो राजकोट के अंदर आपको आइडिया होगा कि ज्वेलरी बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और ज्वेलरी बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कम्प्लीटली बंगाल के लोगों के ऊपर 100% डिपेंडेंट है। 100% ठीक है, तो सर ऐसा क्यों है कि एक इंसान बंगाल में रह के अपनी खुद की ब्रांड या खुद का बिजनेस नहीं बना पा रहा है, उसको दूसरी कंट्रीज में या दूसरे स्टेट्स में जाके मजदूरी करनी पड़ रही है? दैट इज द 100% पॉलिटिकली, 100% पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। जब वामपंथी आए, मैं मेरे बचपन की बात करूं, मैं 65 बॉर्न हूं, तो वामपंथी आए, मैं कॉलेज में जब पढ़ रहा था तब मैंने वो नेगेटिविटी देखना चालू कर दिया था। अच्छा। तो मुझे कभी भी ये नहीं था इस देश में मुझे नहीं रहना। मैं गांव में पॉलिटिक्स देखता था, गांव में पॉलिटिक्स में जो देखता था वही काम नहीं करना है। 3,000 रुपया की नौकरी, आज भी आपको बंगाल में 6,000 से ऊपर स्टाफ का पगार नहीं है। 8,000 रुपये पगार में मेरे दुकान में स्टाफ काम कर रहे हैं। मैं ताज्जुब करता हूँ, उनको बोलता हूँ तुम क्यों मूवमेंट नहीं करते हो? हम पढ़े हैं ना, खोखले कर दिए सिस्टम को पॉलिटिक्स ने। जो पॉलिटिक्स थी वहाँ की 35 साल वामपंथी की थी, 15 साल ममता की थी, खत्म कर दिया। तो लोग इसीलिए सब डाइवर्ज होकर बाहर जाना चालू कर दिए। आज वहाँ कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी इंडस्ट्रियल कौन डाला? बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट डालेंगे, उसको क्या चाहिए? सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो दोनों वहाँ है ही नहीं। लेबर वहाँ आज भी, मैं जिस लेबर को पगार दे रहा हूँ आज मेरे गारमेंट फैक्ट्री में, उससे हाफ पगार है बंगाल में। मैं आज अपनी फैक्ट्री बंगाल में शिफ्ट करूँ ना, मेरी पर महीने की बहुत बड़ी रकम है जो मेरा सेव हो जाएगा, और मैं चाह रहा हूँ तो शिफ्ट करने के लिए, मगर मैं बोला पॉसिबल ही नहीं है। वहां तो कब आके ताला लगा जाएगा पॉलिटिक्स? अच्छा, जो गुजरात में हमेशा फ्री रहा। गुजरात ग्रोथ करने का रीजन क्या है? एक विजन, पॉलिटिकली विजन, पॉलिटिकली सपोर्ट, बिजनेसमैन को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और वो बंगाल में पूरी डिस्टर्बेंस है। इसके लिए से बंगाल ग्रो ही नहीं कर पाया। अब सरकार बदली है, शायद कुछ बदल जाए, हम भी आपस जाए अपने वतन को, ऐसा मन भी है, उम्मीद वैसा ही है, उम्मीद ऐसा है। ग्रेट सर, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सर थोड़ा लास्ट उसके ऊपर चलते हैं कि आप सबसे पहले सर, एक बिजनेसमैन जो होता है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो इम्पोर्टेंस होती है, तो जरा आप मुझे बताइए आपके लिए ये इम्पोर्टेंस क्या रहेगा? एक रैपिड फायर हम करेंगे सर, जिसके अंदर आप मुझे बताइए कि आप किन चीज़ों को प्रेफर करेंगे, प्रॉफिट या लेगेसी? लेगेसी। लेगेसी। ग्रोथ या स्टेबिलिटी? 100% स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ। ग्रेट। दोनों करेंगे, स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ग्रोथ फायदा नहीं है। ग्रेट। रिस्क या सिक्योरिटी? 100% रिस्क जो लेंगे, मगर एक कैलकुलेटिव रिस्क, नॉट अनवांटेड रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क। आपका बिजनेस का जो हर साल का प्रॉफिट है उसका 50% आप रिस्क, 50% आप रिस्क लेना चाहिए आपको, अदरवाइज आप यू कैन ग्रो। ग्रेट, बढ़िया। सिस्टम या रिलेशनशिप? 100% सिस्टम। रिलेशनशिप के लिए आप सिस्टम यदि ब्रेकन करते हो तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा। ग्रेट। लीडरशिप आपके हिसाब से एक शब्द के अंदर क्या? लीडरशिप अंदर मतलब हमारे शब्दों में एक ही चीज है, जो आपने देखा, जो आपने समझा, लोगों तक वो पहुंचाना। लोग आपको फॉलो कर, इट इज नॉट ए मैटर। लोग उसको एडॉप्ट करे, इट इज मैटर नहीं है। आपकी दिखाए हुआ, जो आपने सोचा, जो आपने दिशा देखी, वो दिशा को लोगों को बताना। लोगों का काम है वो दिशा में जाना ना जाना, बस एक दिशा दिखानी है, खाली बस बतानी है दिशा के बारे में, कि मेरे दिमाग में ये दिशा है, अच्छा है, जाना ना जाना, चॉइस इज योर्स। ग्रेट सर, बढ़िया। सर आपकी लाइफ का कोई ऐसा रिग्रेटमेंट जो आपको लग रहा हो कि यार ये डिसीजन या ये समय या ये चीज़ें मैंने ऐसी की तो शायद आज मुझे वो नहीं करना चाहिए था,
या मैं अगर उस टाइम पे कुछ और करता तो शायद और बेटर हो सकता था? कोई रिग्रेटमेंट आपकी लाइफ का? ऐसा रिक्रूटमेंट में तो खाली बिजनेस की रहेगी। हम लोग पार्टनरशिप में 4 भाई थे, मगर वो एक फैमिली अनसर्टन के कारण डिस्टर्ब हुआ। तो बिजनेस जो ग्रोथ हम आज जिस लेवल पे हैं उससे कहीं शायद 10 गुना लेवल पे जा सकते थे यदि हम लोग साथ उस टाइम पे जुड़े रहते हैं। बिजनेस अकेला कभी भी सक्सेस हो नहीं सकता है। बिजनेस इज ए ग्रुप बिजनेस। ग्रुप आपका टीम का मेंबर हो, चाहे आपका रिलेटिव्स हो, चाहे आपके पार्टनर्स हो, ऑलवेज बिजनेस ग्रोथ वहीं करेगा जहां पूरा यूनिफॉर्मेशन टीम के साथ आप काम करेंगे। आप वहां ओनर हो सकते हैं, मगर आप जब काम कर रहे हैं एज ए टीम मेंबर काम करेंगे तो ही बिजनेस ग्रोथ होगा। वही रिग्रेट मेरे साथ है, जो 2004 में हम लोग अलग हुए थे, वो यदि नहीं होता तो आज मेरी लीगेसी शायद और बड़ी हो जाती, हमारी सबकी। ग्रेट, बढ़िया। सर जैसे आपने बताया सर, टीम, एक बेहतरीन टीम हायर कैसे करें? आज बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है और लोग हमसे पूछते भी हैं, सर एक अच्छी टीम कैसे बनाऊं, उनको ढूंढूं कहाँ से, उनको तैयार कैसे करूं? सर क्या आपका राज है आज ये 300 लोगों की जो आपकी टीम है? सबसे बड़ी बात है, टीम बनाने के लिए आपको एक ही बात, सबसे पहला प्रायोरिटी है, जो टीम में आप मेंबर को जोड़ रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट को आपको जान लेना है। जो मेरी हमेशा रहा है, रिक्वायरमेंट को जान लेना। इसमें आपको ग्रेड बनाना पड़ेगा। 2-3 ग्रेड होता है, स्लैब होता है हर जगह पे। जी आपका जो अपर स्लैब है, लोअर स्लैब में तो देखिए आते जाते थोड़ा बहुत पगार के लिए प्लस माइनस अपॉर्चुनिटी जाते रहेंगे। मीडियम स्लैब जो है उसमें भी यही कहानी है। जो अपर स्लैब है, जो आपका मेन हैंडलिंग कर रहे हैं बिजनेस, उनके साथ आपका एक पर्सनल टचअप रिलेशन बनाना ही पड़ेगा। उनके बारे में आपको डीपली जानना पड़ेगा। उसके फैमिली में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो क्या क्या प्रॉब्लम में है, उसको कितनी अर्निंग चाहिए महीने का। सपोज वो उस आदमी का खर्चा ही 30,000 रुपया है, आप उसको 25,000 का ऑफर करते हो, वो मजबूरी में आपके पास आज जुड़ जाएगा, मगर जहीं भी और दूसरी जगह से 35 ऑफर मिलेगा चला जाएगा। तो आपको पहले ही देख लेना, 30,000 आदमी का 35,000 दे सकते हो तो ही उसको रखना, नहीं दे सकते उसको आपको पहले दिन से ही नहीं रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने ऐसा ही किया है। मैं सबका इंटरव्यू जब लेता हूँ तो मेरे पास एक ही रहती है, तेरा एक्सपेंसेस बता दे, आपका एक्सपेंसेस कितनी है, आप कितना में सर्वाइव कर पाओगे, और ये 5 साल का मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद कितना आपका हर साल का इंक्रीमेंट का कैलकुलेशन है। उसके कैलकुलेशन में मैं फिल होता हूँ तो मैं उसको यस करता हूँ, यदि नहीं होता हूँ तो मेरा बताता ही नहीं हूँ, मतलब नहीं रीजन पूछता तो मैं बता देता भाई ये रीजन है, आप फिट नहीं हो पाओगे, आगे हमारा ग्रोथ इतना ही है। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका वर्क है तो ग्रोथ उसका अपना है, हमारा नहीं है, ग्रोथ है। सोनू शर्मा बहुत एक अच्छी बातें बोलते हैं मोटिवेशन में, पगार हमारी नहीं होती है, हमारे काम की होती है। पगार हमें एक जन को 30 मिलता है, एक जन को 50 मिलता है, क्यों मिलता है? व्हाट इज द डिफरेंस? कोई पर्सनालिटी बॉस नहीं करता। बॉस को तो ये 50 का काम देता है तो उसको 50 देता है, ये 30 का काम देता है उसको 30 देता है। बॉस वही देगा, उसको तो अपना प्रॉफिट के बाद जो बचता है वो बांटता है। और बड़ा टीम बनाने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत बहुत। और मेरे साथ मेरे काफ़ी बड़े हैं, 35 साल से भी मेरे पार्टनर जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मेरे भतीजे मेरे साथ हैं, काफ़ी बड़ा टीम है मेरे पास। और इसी टीम है बोल के आज मैं फ्री हूँ। मैं खाली उनको गाइड करता हूँ और कुछ भी नहीं करता हूँ। टीम फ्री है, वो लोग अपना डिसीजन सेल्फ लेते हैं और सेल्फ डिसीजन में काम करते हैं। मुझे खाली उन्हें एडवाइस करना रहता है डिसीजन में। टीम तभी तैयार होगा जब उनकी नीडिया पूरी कर पाओगे, तभी टीम तैयार होगा, अदरवाइज टीम तैयार नहीं हो पाएगी। मतलब अच्छी टीम बनानी है तो प्लस एक रिलेशनशिप, पर्सनल, अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप भी बहुत ज़रूरत है। उनकी तकलीफ आराम में, जैसे हॉस्पिटलाइज केस में जो मेरे ऑफिस में फिक्स है, किसी को हॉस्पिटलाइज प्रोग्राम है तो मैं पर्सनल जाता हूँ हॉस्पिटल में भी, उनके लिए कोई प्रॉब्लम हो गया तो। मेरे ऑफिस में बर्थडे केक हमेशा कटता है, हर मेंबर होगा, फिक्स है। बर्थडे आएगा तो एक सेलिब्रेशन करवाता हूँ उनको, साल में एक बार उनको कहीं घूमने के लिए भी बोलता हूँ कि आप जा सकते हो, चाहिए तो मुझे बता देना। तो इस तरह से आपको एक रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा जिसके लगे आई एम द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। राइट, मेंबर को लगना चाहिए आई एम द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। सर आज बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ हम काम करते हैं, तकरीबन सर पिछले 10 सालों में करीबन 1,000-1,500 लोगों के साथ हमने कंपनी के साथ हमने काम किया। बहुत सारे लोग ऐसे मिले सर जो अपनी टीम को नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब पुरानी जो मानसिकता अभी भी कुछ लोगों के पास है, ये तो मेरा नौकर है, तू मेरे घर का काम भी करेगा, तू मेरा पर्सनल काम भी करेगा, तू मेरी कंपनी का काम भी करेगा, तेरे को सैलरी इतना दूंगा, तुझे यहाँ बैठना पड़ेगा, तुझे वो कर, ये सारी। तो सर आज भी क्या ऐसी मानसिकता से बिजनेस ग्रो किया जा सकता? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। एक भी आदमी आपको ऐसा सर्विस दे नहीं सकता है।
नहीं दे सकता, ना देगा। यदि आप उस मानसिकता में हो, इसका मतलब आपका बिजनेस का डाउन ग्रेड के लिए आप तैयार रहो। मेरा मेरा सिंपल थ्योरी है, हो ही नहीं सकता। मल्टीटास्क आगे जमाने में था, समय की कीमत नहीं थी, पैसे की कीमत थी। अभी समय की कीमत है, पैसे की कीमत नहीं है। राइट। एक आदमी वही काम कर पाएगा जो आप उसका फोकस्ड वर्क दोगे। आप जिससे मल्टीटास्क करवाते हो, आप दिन भर उसको मैनेज करने में आपकी खुद की कीमती टाइम बहुत ज्यादा। गायब करोगे आप, तो आप खुद ग्रोथ कहाँ से करोगे? तो मतलब वो मानसिकता तो निकालनी पड़ेगी कि मेरा नौकर है। अभी है भी नहीं। आपने बोला तो मैं सुना, अभी वो गांव में है, शहरों में तो मानसिकता मेरे ख्याल से नहीं है। मैंने मेरा सर्कल में नहीं है, टचुट। तो मैं जिस सर्कल को देखता हूँ सर्कल में तो नहीं है। बाकी ग्रेट सर, बढ़िया। तो सर एक आखिरी सवाल कि आज बहुत सारे लोग बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को और बेटर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी इतने अनुभव की, कि इतने साल का अनुभव आपने जो लिया और इतना बड़ा बिजनेस आपने कंप्लीट किया, तो उसके हिसाब से अगर किसी इंसान को एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाना हो तो उसको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? पहली बात तो अपने आप पे विश्वास रखना है बड़ा बिजनेस बनाने के लिए। जी। दूसरी, वर्क डेलीगेशन कर देना पड़ेगा आपको। आप खुद काम में कोई लिप्त नहीं रहोगे, वर्क डेलीगेशन कर देना। आपको खाली ये देख लेना वो काम हो रहा है कि नहीं। आप जितना घंटी फोन की कम बजेगी, जितना आपकी इम्पोर्टेंस कुर्सी पे कम रहेगा, जो मेरे बिना भी काम चल सकता है, जो आपने पहले सिस्टम की बात की, सो मस्ट गो ऑन रहना ही चाहिए, मगर वो आपके बिना भी हो सकता है। आपकी कुर्सी पे बैठने से ही होगा तो बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा। आप कुर्सी पे रहे चाहे नहीं है, वो काम होते रहना चाहिए, वो सिस्टम में आपको डाल देना पड़ेगा, तो ही आपकी बिजनेस ग्रो करेगी। और आप अपने आप पे ट्रस्ट, अपने आप पे कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, एक्शन, ये आपको तो लेना पड़ेगा। और नई इनोवेशन, आप यदि चलते चलते कहीं रुक गए और लोग आप कहीं भी पहाड़ पे चोटी पे चलते पहाड़ पे पहुंच गए, आपको लगता है इसके आगे का रास्ता नहीं है, आप यदि रुक गए तो कुछ दिन बाद देखना दूसरी पहाड़ आगे आपके आ जाएगी और लोग आपके आगे निकल जाएंगे, आप वहां रुक जाओगे, तो इसका मतलब आपका ग्रोथ रुक गया। तो नॉन स्टॉप जर्नी आपको रखना चाहिए, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए व्यापार में, और वो पीसफुली होना चाहिए। सेटिस्फाइड आप हो जाए, आपका व्यापार कुछ दिन से नीचे डाउन ग्रोथ चालू हो जाएगा। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर। सर एक मेरा पर्सनल आपसे सवाल है, बाकी बिजनेस के सवाल तो सारे हो गए। सर आपकी इतनी 60 प्लस आपने बताया आपकी एज है, 61। सर इस एज में भी इतनी एनर्जी का क्या सोर्स है, क्या राज है सर? मेरी घरवाली मेरी पत्नी जो है वो बहुत बहुत, यदि मैं सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ, ये बात आप समझ लीजिएगा, कोई भी मर्द का सक्सेस के पीछे औरत के बिना, हाथ के बिना सक्सेस हो ही नहीं सकता है। राइट। मैं जिस कंडीशन से ऊपर के आया हूँ, और जो जगह पे मेरे को हर जगह पे जहाँ जहाँ बिजनेस में प्रॉब्लम आया है, फैमिली सपोर्ट बिना आप कभी भी बिजनेस के लिए ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकते हो। Right. उसकी जगह हर जगह पे सपोर्ट रहा। और आपको एक जानकारी, जो आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा, मैं एक जमाने में 102 किलो वेट था मेरा, और बहुत हेल्दी था, और बिजनेस में मेरा वर्कआउट डेली, डॉक्टर के जाना, ये था। फिर एक दिन उससे बात हुई, बोला आप ये तरीका बिजनेस समय दे के आप अपने तबीयत तो खराब कर रहे हो, पैसा आप कितने कमा लो, हेल्थ नहीं रहेगा तो आपका कोई काम नहीं, हेल्थ इज वेल्थ। उसने एक छोटा सा शब्द मुझे बोला, हेल्थ इज वेल्थ है, आप समझो इस बात। उस दिन मेरे माइंड में क्लिक किया, और मैं सुबह 2 घंटे का फिक्स समय है, एट एनी कंडीशन पे मैं मेरा एक्सरसाइज, मैं मेरा मेडिटेशन को कंप्लीट करने के बावजूद भी बिजनेस ज्वाइन करता हूँ, अदरवाइज ज्वाइन नहीं करता हूँ, इसीलिए आज एनर्जेटिक हूँ। सर ये ATA क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ATA है ट्रेंड आर्मर जी। ए को मैंने आगे भी रखा है, पीछे भी रखा है, दोनों जगह। ओके। ट्रेंड आर्मर, ठीक से इधर भी जाओगे ट्रेंड आर्मर, इधर भी जाओगे ट्रेंड आर्मर, इसलिए मैंने वो ब्रांड का मेरा लोगो है ATA का। अभी पलसाना में फैक्ट्री चालू हुआ है। एक्चुअली ये आया था, मैं जब चाइना जाता था ना, वहाँ आप गौर कीजिएगा, वहाँ नाइकी, एडिडास, प्यूमा, इनों का सेल बहुत कम है, बहुत कम है। अच्छा। अदर्स कंट्री में जो इन ब्रांडों का सेल है ना, उस कंट्री में सेल नहीं है इतनी। चाइना में? अच्छा। वहाँ लोकल ब्रांडों का सेल बहुत ज्यादा है। बहुत लोकल ब्रांड है वहाँ, लोकल, जिसका आप सोच भी नहीं सकते। राइट। वो लोगों ने अपनी अपनी शोरूम अपना, क्योंकि वो सस्ते बेचते हैं, इनका तो ऑलरेडी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होने के चक्कर में महंगा हो। कपड़े में कोई फर्क ही नहीं। आप कोई दिन विजिट करना, अभी 1 महीना लगेगा मेरे को फैक्ट्री कंप्लीट करने में, तो विजिट कराऊंगा आपको, तो आपको पता लगेगा जी किस तरह से पैसे को हम लोग वेस्ट कर रहे हैं ये ब्रांड के पीछे, जबकि उसी तरह का कपड़ा, वैसा ही फील अपने को लोकल ब्रांड में मिल सकता है। मैं मेरा मॉर्निंग वॉक में कोई भी ड्रेस मेरा ब्रांड के सिवाय नहीं पहनता हूँ 2 साल से।
हम भी सर पहनना शुरू करेंगे। 2 साल से कोई भी नहीं पहनता हूँ, मैं कस्टमाइज बना के भी देता हूँ। और मेरे सारे लोगों को जिसके दिए रिव्यूज सबके अच्छा है, मगर मैं ऑनलाइन में पहले था थोड़ा दिन के लिए, बाद में मैंने एग्जिट कर गया क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं थी, टीम नहीं थी। आपने जो बोला ना जी। टीम, उस टीम को सेटल करने के लिए जो डिवीजन मेरा देखता, मेरा भतीजा देखता है, जी। वो डिवीजन में मैं डेली जा नहीं पाता, हफ्ते में 3 दिन जाता हूँ खाली। अभी मैं डेली वहाँ, अभी बोले ना, अभी मैंने जुनून, मेरा एक ही जुनून है, उस ब्रांड को हर कोने पर तक पहुँचाना है। सर उस जुनून पे मैं डेली वहाँ अभी फिक्स कर रखा हूँ, जो मेरे को जाना ही है एट एनी कंडीशन में, उस ब्रांड को मेरे को पूरा इंडिया में मतलब recognize सर करना। आपके जो ये एटीए ब्रांड है वो जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है उनकी तरह फील आएगी, उनकी तरह ब्रांड फीलिंग आएगी, लेकिन Same. जो प्राइस रहेगा। मैं एग्जांपल भी हुआ, मैंने मेरे ऑफिस के बाहर एक फैक्ट्री आउटलेट बना दिया है, जी। चालू हो जाएगा। हम वहाँ लिटरली नाइकी, एडिडास, प्यूमा का ड्रेस रखेंगे, लिटरली रखेंगे अच्छा। ब्रांड के साथ, और लिटरली उसके बाजू में मेरा रखूंगा। दोनों को आपको फील फोल्ड करके पहचानना है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। यदि ब्रांड हट जाए आज की तारीख में, आपको पता ही नहीं करते हैं कपड़ा वो नहीं। एग्जैक्टली, मतलब इंटरनेशनल फील लोकल प्राइस के साथ में। बिल्कुल। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत मज़ा आया और रियली बहुत आज लर्निंग मुझे पर्सनली मिली, बाकी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको तो मिली होगी। और उम्मीद करता हूँ सर कि ये पॉडकास्ट देख के बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में, अपने रूटीन लाइफ में और अपनी चीज़ों के अंदर चेंजेस लाएंगे, जिससे वो भी धीरे धीरे हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो भी ग्रो करेंगे और इंडिया के इकोनॉमिक को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो सर थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये आज के पूरे बिजनेस की एक मास्टर क्लास थी, जहाँ पर हमने विष्णु सर से जाना कि किस तरीके से बिजनेस को शुरू करके एक ब्रांड बना के एक इंडस्ट्री या एक किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंचा जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। सर का शुक्रिया अदा करना है तो डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कमेंट में जाइए और लिखिए कि सर से आपने कौन सी चीज़ सीखी जो आप अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एक मैं शायर सुनाना चाहूंगा। जी सर। अमिताभ बच्चन का बहुत बढ़िया शायर है। जी। मुट्ठी में कुछ सपने लेके भरकर जीबों में आशाएं, या दिल में है अरमा मेरी, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। क्या बात। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, मेरे हद आंगन को तुम उजाला करके रोक नहीं सकते हो। ये वाला डायलॉग है। आप लोगों को सबको धन्यवाद। थैंक यू विशाल जी, आपने मुझे मौका दिया और बुलाया, और थैंक्स वेरी मच। आपके चैनल बहुत बड़ा सक्सेस हो, ये मेरा शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा और कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।